हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एलएलबी के बच्चों के लिए मैं अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के जो एमसीक्यू है वो क्वेश्चन बताने वाला हूं और बहुत आसान तरीके से, और आपको समझ में आ जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखना, मात्र 10-15 मिनट के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों परिभाषा वाली। सबसे पहले आगे आपको दोस्तों परिभाषा वाले आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो जो परिभाषा जिसने जिन जिन विचारकों ने, जिन विद्वानों ने, विधि शास्त्रियों ने जो परिभाषा दी उनके आप नोट्स बना लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोलते हैं कि अपराध शास्त्र की परिभाषा में अपराध और इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ में की जा सकती है परिभाषा किस विधि शास्त्र ने दी है। देखो दोस्तों, इसके इलियट ने इसकी परिभाषा दी है। ठीक है, तो शुरू में 2-4 क्वेश्चन परिभाषा वाले आपको थोड़ा परेशान करेंगे, मगर ऐसी बात नहीं, आगे आप देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि किस विद्वान ने अपराध शास्त्र को वृहद और संकुचित रूप में प्रयोग किया है। मतलब कि अपराध शास्त्र को, जो अपराध शास्त्र है उसको वृहद और संकुचित मतलब होता है छोटा, उसको बताया है। ये दोस्तों इसको टैफ्ट ने बताया। इसका आंसर सही हो जाएगा, टैफ्ट ने इसको बताया है। ठीक है, अगला बोलते हैं किस विधि शास्त्री के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसको कि व्यक्ति अपना समझता है। ठीक है, इसको थॉमसन के अनुसार इन्होंने बोला है। ठीक है, थॉमसन ने इन्होंने बोला है। आगे बोलते हैं अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक प्रमेय के रूप में अपराध का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किस विधि शास्त्र ने दी है। दोस्तों ये परिभाषा सदरलैंड ने दी है, ध्यान रखना, सदरलैंड ने। आप उतार सकते हो। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगला, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। अपराध के आवश्यक तत्व आप जो बुक लोगे उससे आप पढ़ सकते हो। देखो दोनों आपको ये क्वेश्चन ले सकते हो आप, और साथ में बुक भी लो, उसके मजा जब भी मजा आएगा। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन पढ़ने से है। बोलते अपराध के आवश्यक तत्व क्या है। अपराध के आवश्यक तत्व बाहरी परिणाम में कृत्य है और आपराधिक आशय है। मतलब दोस्तों अपराध के आवश्यक तत्व मतलब कि अपराध कैसे किया जाता है। अपराध जब भी माना जाता है जब कोई परिणाम हो, या उसका कोई उद्देश्य हो, या उसका कोई आशय हो। ठीक है, किसी ने कोई ना कोई कारण होता है अपराध करने का। ठीक है, अगला बोलता है किससे तात्पर्य उस शास्त्र तथा विज्ञान से है जिसके अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है। अपराध का अध्ययन किससे किया जाता है, अपराध शास्त्र या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। देखो सिंपल सी बात है, इसका आंसर है अपराध शास्त्र। ठीक है, अब आपको आंसर करना पड़े तो आपको, अगर आपको नहीं पता क्या, देखो अर्थशास्त्र में पैसों का होता है, मतलब कि अर्थव्यवस्था के ऊपर। समाजशास्त्र समाज के बारे में पढ़ा जाता है, और अपराध शास्त्र में अपराध के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अपराध शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये बोलता है निम्नलिखित तत्व अपराध शास्त्र के क्षेत्र को सुनिश्चित करने में सक्षम है। मतलब इसकी आपराधिक प्रकृति, अपराध के जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या बताया गया है। उसमें बताया गया कि अपराध की प्रकृति कैसी होती है, अपराध के व्यवहार के कारण क्या होते हैं, और अपराधियों का व्यक्तिक अध्ययन क्या होता है। ये सभी इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं सदरलैंड ने अपराध शास्त्र की विषय वस्तु को किस भाग में विभक्त किया है। दोस्तों सदरलैंड ने अपराध शास्त्र को जो अपराध शास्त्र की विषय वस्तु है उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, विधि का समाज शास्त्र भी बोला उन्होंने, आपराधिक कारण शास्त्र बोला, दंड शास्त्र भी, समाज शास्त्र, कारण शास्त्र और दंड शास्त्र सभी को इन्होंने करा है। तो इसका आंसर द हो जाएगा, सभी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपराध शास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है। ठीक है, मतलब अपराध शास्त्र के अध्ययन से हमें क्या मिलता है, क्या उपयोगिता मिलती है। तो पहला ये बोलता है मानव ज्ञान में सहायक होता है। अपराध शास्त्र में पढ़ते हैं तो मानव ज्ञान मिल जाता है थोड़ा, मतलब मानव में क्या चल रहा है क्या नहीं है। वैज्ञानिक ज्ञान में सहायक होता है अपराध शास्त्र, वैज्ञानिक ज्ञान में, और सामाजिक स्थायित्व में सहायक होता है। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, द उसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों ये बोलता है कि अपराध शास्त्र के अध्ययन के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों अपराध शास्त्र के अध्ययन का जो महत्व है वो कैसे सिद्ध किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर। देखो दोस्तों इसको अध्ययन, इसको पढ़ने से या इसका जो महत्व है वो कहाँ पे सिद्ध हो जाए, व्यवसायों के चुनाव में सहायक मिलता है। कि हम कोई कार्य करेंगे उसको सहायता मिलती है, राष्ट्र प्रगति में सहायता मिलती है, राष्ट्र में प्रगति में। और दूसरा है श्वेत शास्त्रीय अपराध की जानकारी मिलती है। श्वेत शास्त्रीय अपराध के बारे में मतलब व्हाइट कॉलर, आप जो अपराध होते हैं वो बताऊंगा। जो व्हाइट कॉलर होते हैं, जो आपको अपराध होते हुए दिखाई नहीं देते, जैसे हमें मिलावट कर दी है ना, और पैसे का मोल भाव उल्टा सीधा बताया, तो मतलब बहुत तरह के होता है व्हाइट कॉलर। आपको अपराध पता चलेगा आने वाले टाइम में। अभी आप ये
अगला बोलता है दोस्तों 11वें क्वेश्चन में बोलता है प्रोफेसर W.A. सोनार के अनुसार सैद्धांतिक अपराध को कौन कौन सी उप शाखाओं में विभक्त किया है। दोस्तों उन्होंने जो W.A. सोनार ने सैद्धांतिक अपराध को तीनों में करा है, आपराधिक मानव शास्त्र, आपराधिक समाज शास्त्र और मनोवैज्ञानिक शास्त्र। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला बोलता है अपराध शास्त्र को निम्न उप शाखाओं में बांटा गया है। कौन सी उप शाखाओं में बांटा गया? देखो अपराध शास्त्र को दो भागों में बांटा गया। एक तो आपराधिक साइको न्यूट्रोपैथोलॉजी, ठीक है, मतलब आपराधिक साइको न्यूट्रोपैथोलॉजी, और दूसरा बोलता है दंड शास्त्र। अपराध शास्त्र को दो भागों में बांटा है, दंड शास्त्र भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। अगला बोलता है दोस्तों किस विधिवेता के मतानुसार अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराध के कारणों, उसके विश्लेषण, अपराध निवारण से संबंधित है। ये पूरा का पूरा हिस्सा इसका आंसर हो जाएगा हेल्सबरी के अनुसार, उन्होंने बोला, ठीक है, इसके अनुसार हेल्सबरी के अनुसार। अगला बोलता है दोस्तों अपराध शास्त्र तथा दंड शास्त्र, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र के अंतर्गत के अतिरिक्त हाल ही में एक नई उपशाखा का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। वो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं क्रिमिनेलिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिमिनेलिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक नया उसको जोड़ा गया, ठीक है। दंड, अब देखो दंड, अब दंड शास्त्र पढ़ोगे। दंड देखो, दंड क्यों दिया जाता है आपको पूरा विस्तार से आपको बताए। देखो दंड इस पनिशमेंट बोलते हैं, पनिशमेंट इसलिए दी जाती है कि कोई क्राइम करता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। भाई चोरी करी है या उसने डकैती करी है या उसने पिटाई करी है, लड़ाई करी है, झगड़ा करा है या किसी को मर्डर कर दिया ना, बहुत सारे क्राइम करे हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं, तो उसको उसकी सजा मिलती है, ठीक है। तो वो दंड देने का उद्देश्य यही होता है कि क्या है ना। तो पहला होता है दंड प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधात्मक प्रभाव, प्रत्यावर्तन होगा, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप दंड के उद्देश्य से पढ़ोगे, आप अच्छे तरीके अलग से भी पढ़ोगे तो उसमें भी यही होगा, मतलब कि दंड देना उसको एक जैसे एक लंबे समय तक का दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास के लिए, और जिस हिसाब से जिसको दंड मिलता है उस हिसाब से मिलता है, ठीक है। अब बोलते हैं दंड के मुख्य औचित्य क्या है, मतलब मुख्य क्या है? मेरा पुनर्वास और प्रतिरोध, ठीक है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सा और ब दोनों। अब बोलते हैं विधिवेता कांड के अनुसार, विधिवेता कांड ने बोला आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत, इसी प्रकार की दंड की भावना उजागर करती है, ठीक है। यही देना चाहिए। जब आप दंड शास्त्र पढ़ोगे उसी में ही ये बहुत सारी लाइनें मिलेगी आपको, ठीक है। प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, सुधारात्मक, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के दंड दिए गए उसके अंदर, तो ये बोल रहा है। तो इन्होंने बोला प्रतिशोधात्मक बोला है, ठीक है। विधिवेता कांट ने किसका समर्थन किया है? प्रतिशोधात्मक दंड, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ध्यान रखना। अगला बोलता है कि आपराधिक मानसिकता में परिवर्तन लाकर उसे पूर्ण समाजोपयोगी व्यक्ति के रूप में पुनर्स्थापित किया। यह देश से किस दंड का है? दोस्तों यह सुधारात्मक दंड है। मतलब ये बोलता है कि हम देखो क्रिमिनल को मारने से कुछ फायदा नहीं है। क्रिमिनल को कितना दंड दोगे? हमें क्राइम को कंट्रोल करना है, हम उसको दोबारा से सुधार सकते हैं। उसकी मानसिकता, उसका दिमाग ऐसा हो चुका है कि वो क्राइम कर रहा है ना, हम उसको सुधार भी सकते हैं। ये सुधारात्मक दंड है। क्या ये? सुधारात्मक दंड। उसको थोड़ा बहुत समय दे सकते हैं, उसको सुधरने का मौका भी दिया जा सकता है। अगला बोलता है दोस्तों डॉक्टर पी के सेन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि परिणामों की परवाह किए बिना बुराई का बदला बुराई से ही लेना जाना चाहिए, ठीक है। कोई तो डॉक्टर पी के ने बोला है, तो इसका आंसर है प्रतिरोधात्मक, ठीक है, मतलब बुराई के बदले बुराई, बहुत कठिन से कठिन सजा दी जाए। अगला बोलता है किस विधिवेता ने कहा है कि प्रतिरोधात्मक दंड को पूर्ण रूप से हटाकर उसके स्थान पर सभी अपराधियों के प्रति सुधारात्मक पद्धति को लागू कर दे, ये गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये दोस्तों ये बोला सामंत ने बोला है, ठीक है। उन्होंने बोला सभी दंड को हटा देते हैं और सुधारात्मक को यूज किया जाए, ठीक है। आगे बोलता है अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से है? अपराध के व्यवहार को, ये तीनों इसके अपराध का व्यवहार, ये क्वेश्चन है, ये आप पढ़ोगे उसमें से बुक में से अलग से, तो उसमें पूरा अच्छे से बताया। इसका है
परिपक्वता भी है, पृथक्करण भी है, क्रमिक संघर्ष भी है। ठीक है, तो मतलब कि व्यक्ति का दिमाग कैसे होता है, क्राइम करता है तो उसका व्यवहार किस प्रकार से होता है, तो सब चीजें, तो इसका आंसर सा दा हो जाएगा, सभी इसका आंसर है। आगे बोलता है अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व और भी है। ये 1 2 3 हो गए, चौथा 5वां 6वां तो ये हो गया आपराधिक तकनीक, अपराध का फैशन, अपराध संघ। अपराध एक फैशन बन चुका है, लोग अपराध करते रहते। ठीक है, तो इसका आंसर सा दा हो जाएगा सभी। आगे 23वां क्वेश्चन बोलते हैं किस विधिवेता ने अपराध की परिभाषा इन शब्दों में की, यह एक ऐसा अवैध कृत्य लोक तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम बताएंगे किस विधिवेता ने अपराध की परिभाषा इन शब्दों में की है कि यह एक ऐसा अवैध कृत्य है जो लोकहित के विपरीत है तथा इसके करने वाले विधि के अंतर्गत दंड किया जा सकता है। ये हेल्सबरी के अनुसार है, ध्यान रखना, उतार लेना, बाकी तो ये डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अपराध वह कार्य है जिसे राज्य ने सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हानिकारक घोषित किया है, जिसके लिए राज्य द्वारा दंड दिए जाने की व्यवस्था की है। ठीक है, मतलब अपराध एक वो वर्ड है जिसको राज्य ने बोला है कि अपराध करोगे तो उसको आपको दंड मिलेगा। तो किसने बोला, ये बोला ये है लैंडिस ने बोला है। ठीक है, लैंडिस ने इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है किसने परिभाषित किया है कि यह एक ऐसा कार्य है जिसका किया जाना दंडनीय विधि के अंतर्गत निषिद्ध है तथा किसे किए जाने पर विधि द्वारा दंडनीय है, इसका है डोनाल्ड डेफ्ट। ठीक है, अगला बोलता है अपराध लोक विधि के उल्लंघन के लिए किया गया एक ऐसा कृत्य है जो विधि के अंतर्गत निषिद्ध है या ऐसा लोप है जिसे किए जाने को विधि अपेक्षा करती है, इसको ब्लैकस्टोन ने बोला है। ठीक है, ब्लैकस्टोन। आगे बोलते हैं थोड़ा, ये भारतीय कारागार व्यवस्था में ऐसे शिशुओं बालकों को निम्नलिखित कितने वर्गों में रखा गया है, तो ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है बड़ा सा, तो उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दा है इसका आंसर। ठीक है, सभी में। आगे करते चलो। आगे बोलता है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि कारावासी माताओं के साथ कारागार में रह रहे बालकों के विषय में इसके साथ कैदी तथा विचाराधीन बंदी जैसे व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें जीवन की आवश्यकता सुविधा देने का कारागार प्रशासन का कर्तव्य है। ये RD उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में वर्सेस में है। अगला बोलता है पापी को ईश्वर दंड देता है इसकी मान्यता, लेकिन अपराधी को दंड किसके द्वारा दिया जाता है, ये दोस्तों राज्य द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बोला कि एक पाप होता है, एक अपराध होता है, पाप को दंड ईश्वर देता है और अपराधी को दंड राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसका वो होता है। आगे बोलता अपराध के लिए विधि द्वारा निर्धारित दंड दिए जाने का प्रावधान है, जबकि पाप के लिए उपचार है। क्या उपचार है, पश्चाताप। ठीक है, मतलब अपराध जो करेगा उसको दंड दे दिया जा सकता है, जो पाप करेगा उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये अगर बोलता है पाप की संकल्पना डैश से उत्पन्न हुई है, मतलब पाप की संकल्पना कहाँ से स्टार्ट हुई है, धर्म से। तो किससे स्टार्ट हुई है, धर्म से उत्पन्न हुई है पाप की संकल्पना। अपराध एक क्या है, देखो अपराध एक क्या है, धार्मिक है या विधिक है, दोनों में से क्या। अपराध एक विधिक प्रतिस्थापन है। ठीक है, आपराधिक विधि प्रतिस्थापन धार्मिक विधानों को उल्लंघन करेगा तो उसको पाप बोला जाता है, पाप। ठीक है, अगला बोलेंगे समाज शास्त्रीय विचारकों में अपराध को सदैव ही परिस्थितियों का परिणाम निरूपित किया है, उन कारणों का जो आपराधिकता को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। मुख्य विवेचन निम्नलिखित है, दा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कर लेना, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको वो लगेगा, तो ये क्वेश्चन सोच कर लेना। थोड़ा मेन क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। किस विधिवेता ने ठीक ही कहा है कि परिवार की एक ऐसी संस्था है जिसमें बालक की सभी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी की जाती है। ठीक है, किसने बोला है, डोनाल्ड टेफ्ट ने बोला है। ठीक है, अगला बोलता है दोस्तों ये क्या है, आपराधिकता को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले मुख्य विवेचन कौन से है, इसके है तीनों हो जाएंगे इसके, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक दशा और आपराधिक की परिस्थितियां। ठीक है, अगर बताओ अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये मैंने पहले ही बताया, परिप्रेक्ष्यता, पृथक्करण और आपराधिक संगठन संगत हो सकती है।
अब इसमें एक चोरी वाला होता है। चोरी के अपराध के व्यवहार की प्रक्रिया किस प्रकार की है जाती है? देखो चोरी कैसे की जा सकती, चोरी करने का ध्येय मतलब चोरी करने का उसको सामर्थ्य होना, उसको पता होना चोरी कैसे, तकनीक टेक्निक से चोरी की जाती है। अपराधियों में परस्पर सहयोग होता है, ठीक है, इसका आंसर दा हो जाएगा ये है। अपराध के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित है। क्रमिक संघर्ष, अपराध का फैशन, व्यवसायीकरण, तीनों इसका हो जाएगा दा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है व्यावसायिक चोरी के संबंध में निम्नलिखित विलक्षणताएं होती है। इसको जाएगा व्यावसायिक चोरी, चोरी करने की तकनीकी दक्षता, परस्पर सहयोग, तीनों इसका आंसर हो जाएगा दा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है अपराध शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित है। इस अपराध शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय कौन से? पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, नवीन संप्रदाय, तीनों इसका आंसर है मतलब दा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराध शास्त्र में निम्न में से कौन से संप्रदाय है? अपराध शास्त्र में देखो सभी संप्रदाय है, भौगोलिक संप्रदाय, परिशास्त्रीय संप्रदाय, समाजवादी संप्रदाय, तो इसका सभी आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। किस विधिवेता ने कहा है कि मनुष्य के पर्यावरण के संदर्भ में मानव समाज का क्षेत्रीय वितरण है? ठीक है, यह है डॉक्टर मोटवानी ने। ठीक है, आगे बोलता टैफ्ट ने किस संप्रदाय के बारे में यह कहा है कि यह संप्रदाय मनुष्य और संस्थाओं का व्यवहार प्रतिमान के आधार पर क्षेत्रीय वितरण है? पारिस्थितिक संप्रदाय। ओके, आगे बोलते पूर्व शास्त्रीय संप्रदाय की निम्न कौन सी विचारधारा है? इसकी विचारधारा ध्यान रखना, इसकी विचारधारा दोनों ही विचारधारा है, प्रेत शास्त्रीय व्याख्या और स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। ये क्लासिकल सिद्धांत में आप पढ़ोगे ना क्लासिकल संप्रदाय में, तो उसी में ही स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत आएगा। ठीक है, जो जिससे सिसेर बकारिया ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सिसेर बकारिया ने क्लासिकल संप्रदाय को स्टार्ट किया था। लोम्ब्रोसो वाला भी बहुत आता है, लोम्ब्रोसो वाला भी अब सिद्धांत वो पढ़ोगे तो उसको अच्छे तरह से कवर कर लेना। ठीक है भाई, ये बोलता लोम्ब्रोसो में अपराधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन सा? जन्मजातीय अपराधी, मानसिक और क्रिमिनोइड्स। ठीक है, क्रिमिनोइड्स बोला जाता है, तो तीनों में बांटा गया, ऊपर सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब बोलता है लोम्ब्रोसो ने अपराधियों की कितनी खोपड़ियों का अध्ययन किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 383 खोपड़ियों का इन्होंने अध्ययन किया है। लोम्ब्रोसो ये बोलता है जो अपराधी होते हैं, अपराधियों के दांत बड़े होते हैं, दिमाग खोपड़ी बड़ी होगी और वो गंदे पंदे इस तरीके से रहते हैं, उल्टे सीधे तरीके, तो इन्होंने लोम्ब्रोसो ने ये बोला। इसका सिद्धांत पढ़ोगे आपको सही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यह कथन किसका है कि अपराधी जन्मजात होते हैं, बनते नहीं है? लोम्ब्रोसो का ये विचारधारा है कि अपराधी है ना बनते नहीं, अपराधी जन्मजात पैदा होते हैं, वही अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, वही जन्म लेते अपराधी होते हैं वे। आगे बोलते हैं इसके तीनों, इसका आंसर हो जाएगा, उतार लेना इसको। ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं, बाकी पार्ट 2 में बनाऊंगा इसको वीडियो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बाकी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।